हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है ये हम लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग हिंदी का पैडोलॉजी का 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए 15 मार्क्स का जो रहता है पैसेज रहता है और एक आध दो ग्रामर रहता है, जो कि बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, 2 पैसेज आएगा 15 मार्क्स का, उसमें एक आध दो ग्रामर रहेगा। तो इसका हम लोग 4-5 सेट किए हुए हैं, लेकिन अब से जो है हम लोग से पैडोलॉजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसेज हिंदी का बहुत ईजी आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, पहला ऑप्शन। दूसरा, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। तीसरा, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। और चौथा है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तार वाली भाषा का अर्थ मतलब क्या हो जाता है, आंसर 4 की मुख्य जो अर्थ होता है उसको व्यक्त करना, और उसके लिए संज्ञा, क्रिया, विशेषण जो भी 2 शब्द वाली अभिव्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका तार वाली भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? कहानी के कथन और श्रुतिलेख पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तीसरा ऑप्शन है भूमिका निर्वाह और रोल प्ले और समाचार वाचन। और चौथा है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, सुनना और बोलना। अगर भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, किसी चीज़ का भूमिका आप करके दिखा रहे हो, तो उसके लिए सुनना और सुनना होगा, और आपका बातचीत करना, तो इसमें सुनना और बोलना जो है दोनों कौशल जो है आता है। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यत नहीं है? पहला, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थग्रहण करना। दूसरा, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। नेक्स्ट है भाषा का अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों का विकास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों की सुधार करना। दूसरा, छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ये चारों जो है ना, ये आपका उपचारात्मक शिक्षण आ जाएगा। पहला तो जो भी प्रारंभिक त्रुटियां है, मतलब जो गलतियां है, उसका हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, फिर छात्रों को ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करेंगे, और फिर उसका आत्मविश्वास को जो है हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये सभी चीज़ जो होता है, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग जो है सर्वधानिक उपयुक्त होता है? पहला, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तीसरा, निबंधात्मक प्रश्न। और चौथा है ये सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के, देखिए अति लघु मतलब जो कि कम शब्दों में जो किसी चीज़ को अभिव्यक्त करता है, अगर ऐसे सवालों को पूछे तो सबसे ज़्यादा जो रहता है वो उपयुक्त होने वाली भाषा है, सॉरी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग बनाना। तीसरा है विषय अनुकूल प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सीखना। और दूसरा चौथा है आपका उपयोग सभी। तो मौखिक भाव के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो अगर हम देखें मौखिक भाव के लिए, तो ये बिल्कुल सही है कि विषय के अनुसार हमें अपनी बात कहना चाहिए, और प्रशंसा कुल शैली का प्रयोग करना चाहिए, और निसंकोच होकर जो है हमारा विचार को व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, उसके युग बनना चाहिए। ये नहीं कि आपके मन में डर हो और आप डर डर के बोल रहे हो, या जो हेजिटेशन होता है, इस तरीके से हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो आप कॉन्फिडेंटली जो है बोल सकते हैं। ठीक है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उचित स्वर होना चाहिए, और उचित गति के साथ। ये नहीं आप बहुत स्पीडली, देखिए कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ को अगर हमें एक्सप्लेन करना
रहता है, ये बोलना रहता है। यानी पहले होता था कि आप किसी चीज़ को बोल रहे हो, कुछ समझा कुछ बोल, अगर मान लीजिए टीचर कोई सवाल पूछ दे, आप उसको बोल रहे हो, अगर आपको आता भी होगा ना तो आप बहुत ही स्पीडली बोल रहे हो, ठीक है, बहुत ऐसे 1 मिनट में बोल के चले गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या बहुत धीरे बोल रहे हो, उसकी एक गति है। हाँ भाई, आराम से बोलो, अच्छे से बोलो, ठीक है। तो उचित गति के साथ बोलना सीखना, ये भी जो है आपका मौखिक भाव प्रकाशन जो का उद्देश्य होता है। तो आंसर 4 हो जाएगा। किसी किसी पर्सन को आप देखे होंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये किसका विचार है? एल एस वाइकॉस्की और इवान पेवलो, नॉम चॉम्स्की और चीन प्याजे। तो भाई हमारा ये सब क्वेश्चन तो देखिए आपको बहुत पूछा जाता है, और ये सब आपको होना चाहिए कि नॉम चॉम्स्की साहब जो है ये कहते हैं कि हर बच्चे में जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं उसी के साथ ये क्षमता होती है कि वो अपना मातृभाषा को सीखे, उनकी जो मदर टंग है। मदर टंग कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स जो भाषा बोल रहे हैं, अगर जो मराठी परिवार के जो बच्चे होते हैं वो मराठी बोलना सीखते हैं, जो हिंदी के होते हैं वो हिंदी, जो इंग्लैंड के बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, जो 2 साल के बच्चे होते हैं। लेकिन हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं सीखते, है ना। तो इसका कारण यही है कि बच्चे जो है ये में जन्मजात होती है, क्षमता होती है कि वह पैदा होने के साथ जो है भाषा जो है सीखने लगता है, ठीक है, उसे पढ़ाया नहीं जाता है। और वाइकोस्की साहब क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं सोसाइटी की बात करते हैं, ये समाज की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे जो है ना समाज का साथ अतः क्रिया करके सीखता है, ठीक है। तो ये वाइकोस्की कहते हैं। जब भी आपको वाइकोस्की आ जाए, ठीक है, तो समाज को याद रखिएगा। वाइकोस्की साहब तो बहुत आते हैं और हमारा चॉम्स्की भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका मोस्ट वांटेड टॉपिक होता है, जो कि आपका सिटेट का होता है। तो वाइकोस्की से रिलेटेड आपका हर एक सिटेट में क्वेश्चन आया है, तो इस बात को देख लीजिएगा कि वाइकोस्की जो है ये हमारा समाज इसका कीवर्ड है, सोसाइटी इसका कीवर्ड है, पीयर रिलेशनशिप इसका कीवर्ड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 3 हो जाएगा कि आपका नॉम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ जो है पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? पहला, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। दूसरा, नियमों का अति सामान्यीकरण। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोग में असावधानी। और चौथा, भाषा की समझ ना होना। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर कोई ऐसा कहता है ना कि मैंने चाट खाई, मैंने खाना खाई, मैंने ये की, मैंने वो की, भाषा में जो इस तरीके का वो यूज़ कर रही है, ठीक है ना, वो एक बार में हम लोग एक ही बार कहते हैं कि हम ये ऐसा की, मैंने ये किया, मैंने खाना खाया, फिर हम ये किए, फिर वो किए, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर वो बार बार इस तरीके का वो सेंटेंस को, वर्ड को यूज़ कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये याद रखिएगा, इसमें नियमों का अति सामान्यीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, रेशमा 1 साल पहले, देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा अलग रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ और सेंटेंस दे के पूछ लिया जाए कि ये क्या है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है कि इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है कि इसे बार बार जो है एक वर्ड को यूज़ करिए, मैंने ये ऐसा किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसका आंसर याद रखिएगा। ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग नियमों का अति सामान्यीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमों का अति सामान्यीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है, वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? पहला ऑप्शन है, रेशमा को बार बार उसकी त्रुटियां बताने को कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड को, तो ये चारों सेंटेंस में हमें पॉजिटिव कीवर्ड अवसर देखने को मिला। अवसर जो है ना, ये एक पॉजिटिव टेक वर्ड है, पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर ऐसा वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो फिर आपको सारा कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉजिटिव पूछा है, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव टेक वर्ड मिल गया, कीवर्ड मिल गया, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो रहेगा सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है।
रहा, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, त्रुटियां बताने को कहेंगे। हाँ, टीचर कभी भी जो है स्टूडेंट की गलतियां को नहीं बता सकता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए, अवसर देना हम आपको बताया कि पॉजिटिव कीवर्ड है। अब देखिए, हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए रोज 1 घंटा, ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। अगर हम बोले उसकी ये तो बिल्कुल गलत है कि मातृभाषा, ऐसा हमें नहीं करना है भाई, हमें मातृभाषा को अलग नहीं करना है, ठीक है ना, कि हम बोलेंगे कि अपनी मातृभाषा का प्रभाव जो है लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मदर टंग जो है हिंदी है, तो कहीं ना कहीं आप जब इंग्लिश बोलना सीखिएगा तो आपका मदर टंग भी वहाँ पे जो रहता है यूज़ होता है, ठीक है ना, तो आप उसको पूरी तरीके से उस पर मतलब छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, और आंखों देखी घटनाओं को लिखना। अब यहाँ पे बोल रहा सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिला, तो भाई हमें नेगेटिव कीवर्ड देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा। तो बोल रहा लेखन कुशलता का विकास हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई अधूरी कहानी दे दिया जाए 4-5 लाइन, और फिर बोला भाई एक कहानी को पूरा करो, ठीक है, तो यहाँ पे लेखन कुशलता आता है। फिर आपको मान लीजिए कोई कहानी कविता आदि का सृजना, कोई कहानी है, कोई कविता है, अगर आप उसमें सृजना यानी कुछ बोलिएगा, इसमें कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाओ, कुछ अलग तरीके से बताओ, ठीक है, कुछ आप उस पर अपना ऐड करोगे, कुछ उसमें और कुछ स्टोरी जोड़ना चाहोगे, तो ये जो है सृजनात्मक लेखन कहता है, तो ये भी जो है आपका कुशलता का विकास हो रहा। फिर अगर मान लीजिए किसी चीज़ को, घटना को आप देख रहे हो, उसको आप लिख रहे हो कि हाँ आज हम गए थे तो देखे थे कि एक गुंडा जो है एक लड़की को मारा, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो ये भी लेखन कुशलता का विकास करता है। लेकिन ये जो प्रतिलिपि है ना, ये कहीं से भी जो है हमारा लेखन कुशलता का विकास नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, पहला ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है वो बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, नेक्स्ट है वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। अब हम देखें त्रुटियां, ठीक है, कठोरता तो नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए भाई इसको, ठीक है, उसे जल्दी से, ऐसा थोड़ी है कि किसी में कोई गलती रहेगा तो आप जल्दी से दूर कर, सॉरी, ठीक है, नहीं नहीं, वो उसे जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, पहला ऑप्शन जो है कठोरता से लेना चाहिए, ठीक है, ये तो गलत है, नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए। फिर हमारा क्या बोल रहा है कि उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, तो जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ठीक है, ये सही है, हमारा सेकंड ही सही हो जाएगा कि उन्हें जल्दी से जो है दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पहला है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, तीसरा है केवल अक्षर पहचान, और चौथा है तेज गति से पढ़ना, चौथा संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो देखिए, पढ़ना कौशल अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अगर आपको पढ़ने दिया जाए, अगर आप उसके संदर्भ अनुसार जो है अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका जो है अर्थ आपको पता चल रहा, तो सबसे पॉजिटिव, सबसे करेक्ट आंसर हमारा जो रहेगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा, है ना, तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, ये इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, वैसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वो अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई, तो अगर हम देखें कि वो जीवन को, अगर वो ज़िंदगी पढ़ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है पहचान में भ्रम कैसे होगा, जीवन और ज़िंदगी बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है, या उसे पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, अगर वो जीवन ज़िंदगी बोल रही है, जीवन नहीं पढ़ पा रही है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो ध्यान से नहीं पढ़ती। अगर हम ये कहें कि वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आंसर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता अपना कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का
कार्य करती है। सुनेता का उद्देश्य क्या है? पहला है अपने शिक्षण प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। दूसरा है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना। तो बताइए भाई, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर वो प्राकृतिक वातावरण में लेके जा रही है और वहाँ मतलब कि रिलेट करके वो बढ़ा रही है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़कर जो है, जोड़ते हुए वो कविता को समझाने का अवसर दे रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो रियल चीज़ जो होती है ना, जो आँख से जो चीज़ हम देखते हैं तो उस चीज़ को हम ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग स्वर भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्वर भक्ति कहते हैं। अगर आप शक्ति को शक्ति कहना जो है किस प्रकार का ये है, तो इसको हम लोग स्वर भक्ति का दोष कहते हैं। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये पेडालॉजी 15 मार्क्स का हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इस तरीके से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे डिस्कस करेंगे ऐसे प्रैक्टिस सेट, और हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।